तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार शब्द हैं जो जिनको ब्रह्म विहार भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हायर बीइंग ब्रह्मा है उनमें ये चारों गुण पाए जाते हैं। तो अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत करुणा, अनंत उपेक्षा में वो विहार करते हैं। तो मैत्री का मतलब ये है कि सारे प्राणियों का भला हो, मैं हम सबका भला चाहते हैं, सब खुश रहें, ये मैत्री की साधना है। तो आप ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप आंख बंद करके सबके लिए मंगल भावना कर सकते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। करुणा का मतलब ये है कि अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में आपकी सहानुभूति है। ये नहीं है कि आप दुखी हैं, उसमें आपकी सहानुभूति है, आप चाहते हैं कि ये दुख से बाहर आए। तो ये तिब्बतन बुद्धिज़्म में करुणा बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी में है। अब क्राइस्ट कहते हैं कि करुणा होनी चाहिए। मुदिता है कि जब दूसरे की सफलता में आप खुश होते हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है अक्सर लोगों को ईर्ष्या होती है, लेकिन आप खुश हैं कि दूसरा सफल हो रहा है और दूसरा खुश है, तो उसकी खुशी में हम खुश होते हैं। दूसरी जब बड़ी कार ले रहा है तो हम खुश हैं कि ये खुश है तो हम भी खुश हैं। और उपेक्षा का मतलब है समता, आप समता में हैं। अच्छा हो रहा है तो भी आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भी आप बैलेंस बना के चल रहे हैं। आपने तो बहुत दुखी होते हैं ना, आप बहुत खुश होकर उछलते हैं, तो वो क्या है, उपेक्षा है। तो ये चार शब्द हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इन पे साधना भी होती है। कुल मिला के मैत्री और करुणा की साधना ज़्यादा होती है, और इनमें सभी कुछ आ जाएंगे। अगर आप मैत्री की साधना कर रहे हैं तो उसमें करुणा भी आ जाएगा, मुदिता भी आ जाएगी, उपेक्षा भी आ जाएगी। और अगर आप कंपैशन यानी कि करुणा की कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये चारों एक साथ आप इनकी साधना कर सकते हैं। और इनकी साधना बुद्ध ने कहा कि बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा है आपके लिए।